जिद पे दोनों हैं, लेकिन जीत मेरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आसमान के बादलों, तेरी हमायत में सिर्फ हवा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी हिमायत में गुंबदे खजरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं बाबा। देखो भाई, ठीक कर दो। अब ठीक करने का मतलब ही नहीं कि इसकी गर्दन दबा दो। हमारे महान भारत में जी कुछ लोग गरीबी ठीक करने आए थे। अल्लाह अल्लाह गरीबों को ठीक कर दिया। अल्लाह अल्लाह। इक्को से काम मत चलाओ। हाँ, इक्को एकदम हटा दो। इसलिए कि न मेरा मजहब मिक्स है, न हमारा अकीदा मिक्स। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिस भाई साहब, आप तनाव में क्यों? शुजानपुर गिरदोनवाह के ईमान वालों, आपने अपना काम कर दिया। नौजवानों ने तख्त लगा दी, जवानों ने शामियाना तान दिया, लाइटें लग गई, लोग आ गए। मुझसे पहले आपने मद्दाहे खैरुल अनाम, शाहकार तरन्नुम हजरत मौलाना जो आप तक बलियाबी को लाने में पता नहीं किस जिन्नात से तावीज इस आदमी ने लिया था। अल्लाह अल्लाह। अशरफ रजा बरेलवी, नाज़िम इजलास ने आपको इतने शेर सुना दिए हैं। मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना तारिक रजा और इस पूरे इतराफ के हमारे चुनिंदा जिम्मेदार दीनो सुन्नियत के काम में लगे बावकार उलमाए कराम तशरीफ फरमा है मिंबर शरीफ पर। सुभान अल्लाह। अब बलिया भी तो आ गया है, मर्जी आपकी, क्या इरादा है? कुछ सुनने का मूड है? अरे बोलो ना, है कितने लोगों का? उठा के रखो, अरे उठाए रखो। स्टेज के लोग भी सुनना चाहें। अरे अल्लाह अल्लाह। तब उठा लिए हो तो पूरी ताकत के साथ मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। आपने लाइट सजाई, लाइट लगाई, शामियाना लगाया, तख्त लगाया। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। जी जी। तवज्जो चाहो। बध रहा था शामियाना, लग रही थी लाइट। लोग पूछ रहे थे अल्लाह अल्लाह क्या होने वाला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल लगाए तो गुफ्तगू हो जाए। जी जी। क्या होने वाला है?
दिल लगाओ, बिल्कुल आपकी जबान में उतर रहा हूं। क्या होने वाला है? अल्लाह अल्लाह। कोई लीडर है? अल्लाह अल्लाह। नहीं। कोई स्टार आएगा? अल्लाह अल्लाह। नहीं। किसी के बेटे की बारात आने वाली? अल्लाह अल्लाह। नहीं। कुछ बटेगा? अल्लाह अल्लाह। नहीं। लोग हैरत में साहब, आहा। अल्लाह अल्लाह। जब किसी को आना नहीं, कुछ होना नहीं, तो फिर शामियाना बांधा क्यों? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहूं, शामियाना बांधा क्यों? स्टेज लगाया, लाइटें जलाई क्यों? साउंड खड़ा क्यों किया? अल्लाह अल्लाह। कुर्सियां बिछाई क्यों? जब कुछ होने ही नहीं तो ये क्यों? दिल लगाओ, दिल लगाओ। बहुत उम्दा। बन रही थी जमीन, बन रही थी जमीन, अल्लाह अल्लाह। लग रहे थे चांदो सूरज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोशन हुए सितारे। क्या कहने हैं? लोग पूछ रहे हैं कुछ होने वाला है क्या? बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दिल लगा लो, यहीं से गुफ्तगू खड़ी होगी। जिंदाबाद। सवाल ये उठता है, लोग तो बहुत आए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्लीज अरे इस मोबाइल को देख लो, उम्र देखो, मोबाइल का साइज देखो, हंसो मत। इस जहर के डब्बे में अपनी नस्लों को दफन कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसका साइड इफेक्ट अभी नहीं, 4 साल इंतजार करो। अब तो 4 साल भी नहीं लगेगा। बलियावी अगर सच बोल दे तो 1 हफ्ता टीवी वालों के गले में दर्द होता है। तो दिल लगाओ तो बात बनेगी। और स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लेंगे, ये नहीं बोलेंगे तो आप इन्ना लीला पढ़ लेंगे। भाई कोई तो मौलाना मिले और ये बता दे कि ये आयत सिर्फ मैयत की खबर सुनकर पढ़ने के लिए उतरी है। अल्लाह अल्लाह। जी। हर मुसीबत की घड़ी में इस आयत की तिलावत करो। जी। तो इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि जिक्र मुस्तफा का हो, वारिसे अंबिया चुप रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब दिल लगाओ, जहन करीब करो। ए भैया इको से क्यों तुम्हारी इतनी दोस्ती है? जहन हाजिर करो। लोग बहुत आए। जी। लोग बहुत आए, बहुत है। नबी भी, रसूल भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर भी, सुभान अल्लाह। किताबें भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहीफे भी, तौरेत भी, इंजील भी, ज़बूर भी, आदम भी, ईसा भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याकूब भी, शीस भी, सुभान अल्लाह। इदरीस भी, यूनुस भी, सुभान अल्लाह। इसहाक भी, सुभान अल्लाह। सालेह भी, यूसुफ भी। लोग बहुत आए।
किताबें बहुत आई, सहीफे बहुत आए। तवज्जो चाहूं, लेकिन महबूब वाह 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 वाह, सिर्फ एक आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब सिर्फ एक आया। आइए, महबूब सिर्फ एक है। नबी बहुत आए, रसूल, किताबें बहुत आई, सहीफे बहुत आए, महबूब सिर्फ एक। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। महबूब सिर्फ एक आया, महबूब सिर्फ एक आया। और याद रखना, लोग बहुत होते हैं, महबूब सिर्फ एक होता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आपसे बार बार कर रहा हूं, इसको हटाओ। नहीं, आवाज बढ़ाओ नहीं, आवाज को थोड़ी कम करो, हल्की, ताकि मीठी आवाज निकले। ऐसी आवाज मत कर दो कि भाइयों बहनों सुन के डर लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इशारा पहुंच ही नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इशारा। बरकैफ मैं क्या कह रहा था? महबूब सिर्फ एक। दिक्कत यही है ना कि रटी हुई तकरीर है नहीं, स्टेज झांसू हो तो माल निकलता। महबूब सिर्फ एक आया, लोग बहुत आए। अब पहले स्टेज इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं। क्या बात? जी जी इनायत। नबी, रसूल, पैगंबर जितने आए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सबने अपनी सिफत का ऐलान किया। क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो चाहूं, अपनी सिफत का ऐलान किया, नबूवत का नहीं। क्या कहने हैं? अगर बात पल्ले पड़ गई हो तो थे नबी, ऐलान सिफत की, नहीं पल्ले पड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पल्ले पड़ा ही नहीं। थे नबी, ऐलान सिफत की, थे रसूल, ऐलान सिफत की, थे नबी, ऐलान सिफत की, नबूवत की नहीं। क्या बात है। काश ये गुफ्तगू मौलाना कहीं और हो गई होती तो अब तक, चूंकि मैं जान रहा हूं थे नबी, थे नबी, ऐलान सिफत, नबूवत का नहीं, रिसालत का नहीं, सिफत का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिफत का। आदम खबर दे। क्या कहने? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूं, आदम खबर दे वहदानियत का, अहदियत का, सुभान अल्लाह, समदियत का, सुभान अल्लाह, रज़ाकियत का, सुभान अल्लाह, खल्लाकियत का, सुभान अल्लाह, खल्लाकियत का, रज़ाकियत का, सुभान अल्लाह, रहीमी का, करीमी का, सुभान अल्लाह, रऊफी का, लतीफी का। तवज्जो चाहूं, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। वो खबर दे, वो वहदहू ला शरीक है, वो वहदहू ला शरीक है, वो वहदहू ला शरीक है। क्या करेंगे? नहीं इसके साथ अरे कुछ भी कर लेंगे, ये तो बस सही है। बोल दीजिए, बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। हजरत इसको अब छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए।
मुफ्ती आजम के इस कलंदर में दम है कि जिद पर आ जाए तो गूंगों से भी बुलवा लेता है। बोल जोर से बोल। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मैं क्या कह रहा था? खबर आदम दे उलूहियत की। क्या कहें? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो बोल दो, एक बार आप लोग भी बोल दो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए जोर से बोल ला इलाहा। तवज्जो चाहो। दिल लगा बात बड़ी पते की आ रही। खबर दे उलूहियत का, अहदियत। कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा जिसे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, क्या उसे देखे भी हो? मानने के लिए देखना जरूरी है। बिन देखे कैसे मान ले? मानने के लिए देखना जरूरी है। ए आदम, तुम जिसे वहदहू ला शरीक कह रहे हो, चल मैंने तो नहीं देखा, तूने देखा है। बोल दो। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। संभाल सकते हो तो संभाल लो, तवज्जो चाहो। ए आदम, क्या आपने देखा है? देखा है तो जवाब मिलेगा देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी सिफत है। देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी सिफत है। उसकी सिफत है। जो चांद पैदा करे वो खुदा, जो जमीन बनावे वो खुदा, जो आसमान बनावे वो खुदा, जो हवा में चलावे। बोल दो, अरे जोर से बोल दो। और जो दिख जाए वो खुदा नहीं। जो दिख जाए, आए जो दिख जाए खुदा नहीं। तब बलिया भी पूरे भारत में डंके की चोट पर कहता है, ईमान वालों का खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो। अरे बोल यार, डरता नहीं है तो बोल। ईमान वालों का खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो, और बिकता वही है, बिकता वही है जो बनता है। और मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत हुज़ूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। और माबूद भी बनाया तो मिट्टी मेरे खुदा की, पानी मेरे खुदा का, मिट्टी मेरे खुदा की, पानी मेरे खुदा का, पत्थर मेरे खुदा का, शीशा मेरे खुदा का, शीशा मेरे खुदा का, पानी मेरे खुदा का, पानी मेरे खुदा का, मिट्टी मेरे खुदा का।
बलिया भी कहता कल के टूहरो। अरे वो समझ लिया है तो बोल दे। जिसे तूने माबूद बनाया वो बनने के लिए भी मोहताज है मेरे खुदा की मिट्टी का। भैया मेरे वक्त का ख्याल रखना, आइंदा ऐसी जगह मत बुला देना जहां हम बड़े संघर्ष करें और कुछ काम हमारा सही हो ना सके। इसलिए कि मैं सिर्फ तकरीर के लिए जिंदा नहीं रखा गया हूं, जो बुजुर्गों ने काम दिया मैं उसमें लगा रहता हूं। तवज्जो। तो मैं क्या कह रहा था? यानी माबूद उनका, मिट्टी मेरे खुदा की, बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। मेरा खुदा बनाता है और गूंगा नहीं बनाता। मेरा खुदा, मान लो मैं आया सुजानपुर, यही है ना, मुलाकात हो गई हजरत मौलाना नसीर साहब मिसबाही से। सदर जलसा कहां गए? माशाल्लाह। हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब से इन दोनों से मैंने पूछा कि आपके खीरी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट तो यही है, लखीमपुर खीरी बोलिए या खीरी लखीमपुर, बात तो इसे ही है कि एक दाएं है एक बाएं है। चाहे खीरी पहले कह दीजिए चाहे लखीम पहले कह दीजिए। जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने पूछा कि इस इलाके की विशेषता क्या है। यानी खूबी क्या है। तो मौलाना नसीर साहब ने जवाब दिया कि इस इलाके में एक फनकार है, आर्टिस्ट है, तस्वीर बड़ी खूबसूरत बनाता है, बिकता वही है जो बनता है। प्लीज ए बेटे, नहीं नहीं हंगामा नहीं करो बेटा। अब आप लोगों को भी उठना है तो खामोशी से जाना है। और आइंदा जब भी जलसा करें, जब भी करें तो मां बहनों के पर्दे में बैठने का इंतजाम करें, ठीक है? कुछ भी हो, हम वो नहीं कर सकते जो मेरे मुस्तफा की शरीयत इजाजत न दे। दिल लगावे तो बात आगे बढ़ जाए। भैया तुम हमको इक्को से निजात दिला दो। आखिर तुम्हें क्या जिद है इक्को की? हजरत मत देखने जाइए, वो आपके बस का है ही नहीं। अरे कोई दीन का मसला हो तब ना देखेंगे, वो मशीन का मसला है। छोड़ दीजिए ना, वो लोड ले नहीं पा रहा है, डब्बा लगा दिया है बहुत सारा। 2 ही डब्बा भारत के लिए तबाही के काफी था, ये तो 6 लगा दिया। पल्ले पड़े तब ना। तो याद दिला दूं मैं क्या कह रहा था।
हेलो हेलो, बस करो। अब उसके बाद उसमें फिर उंगली मत करना, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। क्या मैं बोल रहा था? मुसव्विर बड़ा टॉप का है। मैंने कहा क्या क्या कर लेता है? भले साहब जिसकी बोले उसकी तस्वीर बना देगा, और बिकता वही है। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा, बोल दो, बिकता वही है। मैंने कहा ये किनकी बना देगा? बोले जिनकी कहें उनकी बना देगा। मैंने कहा जिसे इसने कभी देखा ही ना हो, अगर उतर गया हो दिमाग में, भेजा में, तो तवज्जो चाहूं, जिसे कभी इसने देखा ही ना हो, क्या उसकी भी तस्वीर बना देगा? प्लीज ए बेटे ए, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। अरे छोड़ दो उसको, सोने दो, क्यों आप लोग उसको तंग कर रहे हो? बस छोड़ दो। अच्छा भला जहन मुंतशिर हो जाता है। मैंने कहा जिसे कभी देखा ना हो, क्या उसकी भी बना देगा? तो मौलाना मिसबाही साहब ने जवाब दिया, अगर देखा नहीं है तो कैसे बनाएगा? कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है? बोल दो, बोल दो, बोल दो। भवें कैसी है? रुखसार कैसा है? होंठ कैसे हैं? आंखें कैसी हैं? ठुड्डी कैसी है? पेशानी कैसी है? दाढ़ी कैसी है? कान कैसे हैं? रंग कैसा है? अब तवज्जो चाहूंगा हाथ करके। रंग कैसा है? तब बलिया भी कहता, तब बलिया भी कहता, अरे उसके रंग का रंग समझ में आता जो मिट्टी से बना हो। उसका रंग कौन समझ सकेगा जो रब के नूर से बना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, सरकार की आमद, हुजूर गाज़िए मिल्लत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। अब दिल लगा ईमान वाला। मैंने कहा किसकी किसकी बना लेगा? कहा जिसकी कहे पत्थर की बना देगा, जानवर की बना देगा, पहाड़ की बना देगा, जंगल की बना देगा, दरिया की बना देगा, दरिया की बना देगा, आदमी की बना देगा, जानवर की बना देगा। मैंने कहा कैसे पता चलेगा कि कौन सा कौन जानवर है? का लिख करके बताना पड़ेगा। बोल यार, बोल यार, बोल। लिख करके बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लिख करके बताना पड़ेगा। तस्वीर बन गई, तस्वीर बन। मैंने कहा कहां कहां बनाएगा, कहां कहां बनाएगा, कहां कहां बनाएगा? तो मौलाना मिसबाही ने कहा जमीन पर कहिए बना देगा, कपड़े पर कहिए बना देगा, लकड़ी पे बोलिए बना देगा, हथेली पे बोलिए बना देगा, कागज पे बोलिए बना देगा, पत्थर पे बोलिए बना देगा,
मैंने कहा जब हर जगह बना देगा तो एक तस्वीर पानी पर बनवा दो। अगर बात समझ में आ गई है तो सारा मजमा लहक के बोल दो, बोल दो। एक तस्वीर पानी पर बनवा दो मौलाना। मुसब्बिर बोल पड़ा। लकड़ी पर मुमकिन है, पत्थर पर मुमकिन है, कागज पर मुमकिन है, कपड़े पर मुमकिन है, जमीन पर मुमकिन है, लेकिन पानी पर यह नामुमकिन है। मैंने कहा दुकान में ताला मार ताला। अरे तू कैसा मुसब्बिर, तू कैसा मुसब्बिर जो पानी पर तस्वीर ना बना सके। वो जो मेरा मुसब्बिर है वो मुसब्बिर हकीकी है। माँ के बदन का 2 कतरा पानी, बाप के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी है, तस्वीर सोती भी है, तस्वीर जागती भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, शमशीरे आला हजरत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। मौलाना काश आज मेरे मूड के लायक माइक होता। सच यही है कि शायद 1.5 घंटे की तकरीर में मैं जितना थकता हूं इतनी देर में मैं थक चुका हूं। बदिल लगा जो करीब से, क्या पानी पर पानी से प्यारी तस्वीर बनी है। बोल दे यार, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मैंने कहा मौलाना क्या कागज की तस्वीर कभी बढ़ी है? प्लीज ऐसा नहीं बेटे, क्या कागज की तस्वीर कभी बढ़ी है? क्या कागज की तस्वीर कभी चली है? क्या कागज की तस्वीर कभी मुस्कुराई है? क्या कागज की तस्वीर कभी रोई है? क्या कागज की तस्वीर कभी सिसकियां भरी है? अब बलियाबी कहता मेरे रब ने क्या प्यारी तस्वीर बनाई, क्या प्यारी तस्वीर बनाई, क्या प्यारी तस्वीर बनाई। जब खुदा की खशियत याद आए तो आंखें बरसने लगे, और जब महबूब का शहर तैयबा याद आए, तवज्जो चाहो, जब हबीब का शहर तैयबा याद आवे तो याद रख मदीना देखा हो या ना देखा हो, खजूरों के झुरमुट देखा हो या ना देखा हो, लेकिन तसब्बुर में उसके वजूद की हर सांस रोज़े मुस्तफा का तवाफ करने लगती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बार बार उसकी आवाज कम कर दे रहा। नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं, जहां सेट की है तो वहीं छोड़ दो। फिर ये तेरे माइक को क्या है, ये भी चाइना कमाल है। अब भूल जाओ कि इंडिया में कोई चीज बनेगी तुम खरीदोगे। देते रहो वोट, बनाते रहो विश्व गुरु। तो मैं क्या कह रहा था, क्या प्यारी तस्वीर, क्या प्यारी तस्वीर है यार।
रब का अजाब दिखे तो कलेजा कांप जाए, कलेजा कांप जाए। जब मुस्तफा की रहमत दिखे, तवज्जो चाहो, जब मेरे आका की रहमत दिखे तो भरोसा, एतमाद का सूरज निकल जाए। तवज्जो चाहो। और बलिया भी तो दो टूक कहता है, यार हम अपनी एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। मेरा अल्लाह मेरी जिंदगी में से सिर्फ एक सांस का हिसाब मांग दे तो न किसी मौलाना की औकात, न किसी पीर की औकात, न किसी मुत्तकी और परहेजगार की औकात जो रब की दी हुई जिंदगी में से एक सांस का हिसाब दे सके। पूरी जिंदगी का हिसाब देने की औकात किसमें है रे? तब बलिया भी इस मोड़ पर पहुंचता है कि जब कई हजरत लड़ते हैं, जब कई हजरत लड़ते हैं तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। अगर समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो। तब बलिया भी कहता, चादर फूल की चादर बेचने वालों, अगरबत्ती मोमबत्ती लोहबान की धुआं जलाने वालों, ओए तुझको अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। तवज्जो चाहूं। खानकाहों में मार्बल चाहे जितना कीमती लगा ले, रोजे और गुंबद चाहे जितना ऊंचा बना ले, अहमद रजा को समझने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा की नजर चाहिए। काश ये गुफ्तगू मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच किया होता, पढ़े लिखे लोगों के बीच किया होता। कई हजरत लड़ रहे थे। जब हजरत लड़ते हैं तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। जब हजरत लड़ते हैं तो फैसले के लिए आला हजरत की जरूरत पड़ती है। अगर समझ गए हो तो बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं। लड़ रहे थे हजरत लोग, वो नूर हैं कि नहीं? बोल यार, बोल यार, बोल। वो नूर हैं कि नहीं? वो हुजूर हैं कि नहीं? वो हाजिर हैं कि नहीं? वो सिराज हैं कि नहीं? वो शाहिद हैं कि नहीं? वो मुनीर हैं कि नहीं? वो वजह वजूद आदम हैं कि नहीं? ये सबबे ईसा हैं कि नहीं? वे सबबे ईसा हैं कि नहीं? ये वजह वजूद कायनात हैं। लड़ रहे थे हजरत लोग, लड़ रहे थे हजरत लोग। वो शाफे हैं कि नहीं? वो शाफे हैं कि नहीं? वो लहद में आएंगे कि नहीं? वो पुल से रात पार कराएंगे कि नहीं? वो मीजान पर बख्शवाएंगे कि नहीं? तवज्जो चाहो। लड़ रहे थे हजरत लोग तो फैसले के लिए जब आला हजरत आ गए तो पुकार कर बोल पड़े, मुजरिमों घबराओ मत, सियाकारों घबराओ मत। और रजा की जबान में दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही, या रसूल अल्लाह भारी है भरोसा तेरा। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पल्ला हल्का ही सही, भारी है। बोल दो बोल दो, अरे बोल यार, मोहब्बत से क्या कहा? भारी है। हाय 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 मौलाना, मान लीजिए मद्दाह खैरुल अनाम ने याद है मुझको, अशरफ रजा साहब भरोसा दिला दिया था नाज़िम इजलास को, आप बेफिक्र रहें, मैं आपका ये काम कर दूंगा। और इन वक्त पर न कर सके तो ये क्या कहेंगे? जनाब बाप पर बड़ा भरोसा था। अरे बोलो, डरते क्यों हो, बोलो। बेटे तुम लोगों पर अभी नमाज ही फर्ज नहीं है, तो इतना जोर से बोलना भी वाजिब नहीं है। हाँ। यानी जिनको मस्जिद में 5 टाइम जाना जिन पर फर्ज है, वो तो बेचारे बोलते नहीं। और जिन्हें कम बोलना चाहिए वो बहुत बोलते। और वैसे भी ये उत्तर प्रदेश है, जिसको कभी नहीं बोलना चाहिए वो चुप ही नहीं रहता है। कमाल है। खुद कपड़ा पहनने नहीं आ रहा और हमारी बेटियों के हिजाब पे बात कर रहे हैं। अरे बोल, डरता क्यों है, बोल। तब बलिया भी कहता ये इस्लाम की बेटियां हैं। डरे नहीं हो तो बोलो। ये इस्लाम की बेटियां हैं, औलादे मुसलमान की, बेटियां इस्लाम की, औलादे मुसलमान की, बेटियां इस्लाम की, बेटियां इस्लाम की। इस्लाम खूब जानता है कि बेटियां पाली कैसे जाती हैं। अरे बोल बोल बोल। बाप जाने ना जाने, इस्लाम जानता है। बाप जाने ना जाने, इस्लाम जानता है। आप लोग खैरियत से हैं ना? तकरीर मैं कर रहा हूं, तनाव में आप लोग हो। अभी बहुत दिन की नहीं, 15 दिन पहले की बात है। इसी यूपी के एक जिला में इत्तेफाक से 2 मरतबा वादा करके किसी वजह से नहीं पहुंच सका। अब मेरे लिए तो खुली हुई बात है कि अगर मेरी जमात को जरूरत पड़ गई या मेरी कौम पर कोई बड़ी आफत आ गई तो जलसे वालों को फोन करके कह देता हूं, और आलिम है तकरीर करा लेना, मैं नहीं आऊंगा, मैं फला काम में जा रहा हूं। तो इन साल मैंने कहा कि देखो, रिज्क तेरे यहां होगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा। बोल दो। पहुंच गया। क्या गजब का बवाल हुआ है। यानी बाज़ाब्ता ऐलान कराना पड़ा कि आ चुका है बलिया में।
अब उसके बाद जो गांव गांव से ट्राली, बोलेरो, स्कॉर्पियो, बसें जो चली, तो कोतवाल साहब का फोन आया, आप आ गए हैं क्या? मैंने कहा आपको पता चल रहा है क्या? ए बेटे तुम लोग नहीं बोलो, पीछे वाले बोल दो, हंस मत रे, आसानी से पा गया है। पीछे वाले बोल लो। और एक बात तो तय है कि बूढ़ों से ज्यादा अच्छा बच्चे ही समझ रहे हैं। बेटियां मुसलमान की, औलादे मुसलमान की, बेटियां इस्लाम की। इस्लाम ने मुसलमान की औलादों को, मुसलमान की बेटियों को ये नहीं कहा कि तुम कमाओगी तो सब खाएंगे। समझ सकते हो तो समझ। आपका क्या नाम है? साहिल रजा। कभी निकाह पढ़ा है? आपका हुआ है कि नहीं? यानी जिसका खुद ही नहीं हुआ वो दूसरे का पढ़ा सकता है। यही तो है इस्लाम। अरे बोल यार, तवज्जो चाहो। अच्छा साहिल साहब, आप निकाह पढ़ाने गए तो जाहिर सी बात है शामियाना लगा है रे, टेंट लगा है, कुर्सियां लगी हैं, टेबल लगा है, बारात भी आ गई, दूल्हा भी आ गया, उसका बाप भी आ गया। तो आप पहले लड़का के पास जाते कि लड़की के पास? पहले लड़का के पास। उस निकाह का अल्लाह ही खैर करे। मिस भाई साहब, आपने तो जरूर पढ़ाया होगा। तो आप पहले लड़की के पास गए कि लड़का के पास? आए आए आए। अब अगर समझ सकता है तो बलियावी की गुफ्तगू समझ ले। पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, एक सिस्टम है अपनाने का, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं। एग्रीमेंट नहीं है, सिस्टम है। मुआहिदा नहीं है, सिस्टम है। मुआहिदा नहीं है, सिस्टम है। गले में माला डाल दिया, सिस्टम है। हाथ में उंगलियों में रिंग डाल दिया, सिस्टम है। एग्रीमेंट नहीं है, मुआहिदा नहीं है, सिस्टम है। आग के चक्कर लगा दिया, सिस्टम है। मांग में सिंदूर डाल दिया, सिस्टम है। हाथ में कड़ा डाल दिया, सिस्टम है। एग्रीमेंट नहीं। माला डाल दिया, लेकिन रोटी कपड़ा मकान कौन देगा?
अगर बात समझ में आ गई हो तो रोटी कपड़ा मकान कौन देगा? इसका कोई मुआहिदा नहीं है, इसका कोई मुआहिदा नहीं है। लेकिन बाहर इस्लाम अपनी बेटियों को बाप का घर छोड़ने से पहले एग्रीमेंट करवा दिया, मुआहिदा करवा दिया, सिस्टम में ला दिया, मुआहिदा करवा दिया, मुआहिदा करवा दिया, एग्रीमेंट करा दिया। ए मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा की कनीजो, बाप की चौखट छोड़ते वक्त मातम मत करना, मायूस मत होना। तुझे खिलाएगा कौन पहले तय किया जाएगा। तू बीमार पड़ेगी तो इलाज कराएगा कौन पहले एग्रीमेंट कराया जाएगा। तुझे खुले आसमान के नीचे नहीं, इज्जत के साथ पर्दे में रखेगा कौन। बोल यार, बोल यार। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, तवज्जो चाहो, एग्रीमेंट, मुआहिदा, मुआहिदा। अब आ गए मौलाना मिसवाही साहब लड़की के पास। अकेले नहीं आए, अकेले नहीं आए, अकेले नहीं आए, एग्रीमेंट का गवाह लेकर आए, मुआहिदे का गवाह लेकर आए। लड़का के पास नहीं, लड़की के पास। अगर समझ सकता है तो समझ, तेरे समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुफ्र की ताबूत में कीले पड़ रही है। तवज्जो चाहूं, तेरे भेजे में उतरे ना उतरे, उनकी छठी में उतर रही है बातें। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। एग्रीमेंट, ये दो गवाह हैं, और जिस एग्रीमेंट को लेकर आया हूं मैं काजी हूं। ये दो गवाह हैं, ये दो गवाह, मैं काजी हूं, मैं काजी हूं। लड़का फलाने का, लड़का नाम फला है, घर फला जगह, घर फला जगह, फला जगह। रोटी वो देगा, कपड़ा वो देगा, मकान वो देगा, इलाज वो कराएगा, इलाज वो कराएगा, मकान वो देगा, इलाज वो कराएगा, मकान वो देगा, इलाज वो कराएगा, खाना वो खिलाएगा, चाहे मजदूरी करके लावे कि तिजारत करके लावे। तवज्जो चाहो, बलिया भी कहता पहले अपनी बेटियों की रोटी और रिहाइश की गारंटी तो तय करो। और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, इसके अलावा, इसके अलावा नान नफका सुकना के अलावा इतना दैन महर, जोर से, जोर से, जोर से, इतना दैन महर। अब दिल लगा, इतना दैन महर। ए प्लीज, ए बेटे, एक सेकंड नहीं लेगा बेटा, 3 मरतबा हो गए, चौथी मरतबा उतर के चल दूंगा। तुम लोगों को पता नहीं है, मैं रवायती मौलवी नहीं हूं। मैं क्या कह रहा हूं? इतना, हाय हाय हाय, क्या निजाम और सिस्टम दिया।
इस्लाम ने ए अब्दुल्ला की बेटी, ए अब्दुर्रहमान की बेटी, बाप की चौखट छोड़ने से पहले, बाप की चौखट छोड़ने से पहले तेरे रहने का, तेरे खाने का, तेरे इलाज का, तेरे कपड़े का, हर चीज की गारंटी के साथ साथ तुझे खाली हाथ बाप की चौखट नहीं छोड़नी है। इन सब के अलावा इतना हजार, इतना लाख सिक्के राइजुल वक्त दैन महर भी है। अब बलिया भी पूछता है, मेरी बेटियों की चिंता में सेहत गलाने वालों, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तुम्हारे यहां सिस्टम है, एग्रीमेंट नहीं है। मेरे यहां एग्रीमेंट है, सिस्टम नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयते मुस्तफा, गाज़िए मिल्लत, साबिक पार्लियामेंट ऑफ दिल्ली। वाह 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 वाह। अच्छा एक बात बताओ कि इधर जानवर बिकता है कि नहीं? बिकता है? तो अब अगर बिकता है तो सड़कों पर इतना दिखता कहां से? ये वाला तो जल्दी समझ जाओगे। और बलियावी इसी का नशा तुझसे हटाने की बात करेगा। सुनोगे 5 मिनट और 1 घंटा? अमत तकरीर करने आया हूं, कब्र बनवाने थोड़ी आया। मैं पीर थोड़ी हूं कि अगले साल उर्स कर दोगे। तब सुनोगे थोड़ी देर और तो जरा मोहब्बत से बोल दो, या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, जानवर बिकता है कि नहीं? बैल, भैंस, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, खस्सी बिकता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जमीन पर किसी बाप को बेटा बेचते देखा? तवज्जो चाहूं। जितने बच्चों के बाप इस वक्त मजमे में होंगे, अब बेटा कुंवारा होगा, वो कल सुबह से इन दोनों मौलाना को डंडा लेकर ढूंढेगा। किसी और को बुला लिए होते, बलियावी को क्यों बुलाए? और मेरी कौम के जवानों, अपने दिमाग से ये वहम दूर कर लो, तेरा बाप तुझे औलाद बाद में जानवर पहले समझ के पाल रहा है। अगर जानवर समझ के तेरी परवरिश न करता तो 3 लाख रुपया और एक बुलेट मोटरसाइकिल तेरी कीमत नहीं होती रे। बोल बोल जोर से, जोर से। तो बता, तुझ में और जानवर में क्या फर्क है? आज
आज बलिया भी तुझसे एक छोटी सी भीख मांगता है। अगर मां की दूध की गैरत का सौदा नहीं किए हो और मुस्तफा से इश्क का कोई की चिंगारी तेरे वजूद में बची है, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की आल का एहतराम तेरे खून में कहीं जिंदा है, तो आज मेरे आका करीम को गवाह बना के जवानों उठो उठो। जब तू जवानी की दहलीज पर कदम रख दे और तेरा बाप तेरी जवानी बेचना चाहे तो अपने बाप के कदम पकड़ लेना और कहना, अब्बू अब्बू मेरा वजूद क्यों बेच रहे हो? बेचना है तो मेरा गोश्त बेच दो, मेरा वजूद मत बेचो, मेरा वजूद मत बेचो, मेरा गोश्त बेच दो, कोई ना कोई खरीद लेगा। मेरा वजूद मत बेचो, मेरा गोश्त बेच दो। हाँ हाँ, अगर बेचने के लिए कलेजा है, अगर बेचने के लिए कलेजा है तो ससुराल की चौखट पर मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शमशीरे आला हजरत, शेरे रज़ा। वाह वाह वाह। और अगर वहां बेच दिए तो कल कयामत में नहीं बल्कि दुनिया में हम सर उठाकर फख्र के साथ कहेंगे, जब तक ना हम बिके थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बोल, ये जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है तो आज फैसला कर, जलसा नहीं फैसला। जलसे रोज होते हैं, आज फैसला कर। अगर बेटा पैदा किया है, बेटा पैदा किया है, जानवर नहीं बेटा है, चौपाया नहीं औलाद है, तो आज तय कर ले, जमीन बिकेगी, जमीर नहीं बिकेगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, जमीन बिकेगी, जमीर नहीं बिकेगा। जमीन बिकेगी, जमीर नहीं बिकेगा। छत बिकेगी, छत बिकेगी, छप्पर बिकेगा, छत बिकेगी, छप्पर बिकेगा। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत नहीं बिकेगी। तय कर लो, तय कर लो, तय कर लो। ओ ईमान वाला, अरे आज भी तेरी गरीबी का रोब इतना हावी है, आज भी तेरी गरीबी में रहने के बाद भी ईमान का रोब इतना हावी है। बात कर लीजिए, खत्म करना है ना। बड़ी मुसीबत हो जाती है ये मेरे साथ। जुमले का कोई जवाब
मोहब्बत से बोल दो। मैं क्या कह रहा था? छप्पर बिकेगा, छत बिकेगी, मुस्तफा जाने रहमत का कि शरीयत नहीं बिकेगी। मेरे आका की अब यहीं रुक कर बलियावी आखिरी जुमला अर्ज कर दे। बारिश तो नहीं ना हो रही? सारा मजमा झूम के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब अपने उलमाए कराम से और इम्मा से भी पूछ लूं, क्या जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए? तो इस इलाके में कितनी मस्जिदें हैं अहले सुन्नत की, गिन लीजिए। और कारी साहब आप भी थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। और जो तहरीक बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में चल रही है, वो तहरीक बेदारी यहां भी खड़ा कीजिए। अभी आप बुलाए हो तो मैं आया हूं, तहरीक बेदारी होगी तो बिन बुलाए मैं खुद आ जाऊंगा। तो पहले जितनी अहले सुन्नत की आबादियां हैं सबको गिन लीजिए। देखो, डरोगे तो वो डराएगा, अड़ जाओगे तो वो रास्ता ले लेगा। ओए बोल 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 बोलो, ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? अब धीरे बोल रहा, कौन करेगा? पीछे वाले जितने लोग करोगे वही हाथ उठाना। ये जहेज और तिलक खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खत्म करोगे? खत्म करोगे? कैसे करोगे? प्लीज बस 1 मिनट, ये मेरे सामने कुछ पैसे उठा के दे दीजिए तो। माशाल्लाह। जो 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 भागने की गलती करे उसे गौर से देख लो, वो कौन आदमी भाग रहा। बगैर किसी रियायत के उस आदमी को देख लो, वो कौन है जो भाग रहा। अब तो नारा लगा दे ठोक के, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो, जब मैं आ रहा था स्टेज पर, जब मैं जलसगाह में आ रहा था तो देखा मस्जिद की दीवार कंप्लीट है, छत नहीं पड़ी है। जो हंगामा वहां कर रहे हैं, या तो घर जाएं या खामोश हो जाएं। मुझे मालूम है कि इन बूंदों से मेरे वजूद को कोई जख्म नहीं लगना। हक है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज, प्लीज। ए बेटे, या तो निकलो या तो बैठो। जो कौम पानी की बूंदों की चोट न बर्दाश्त कर सके, वो कौम इस्लाम बचाएगी? और तुमसे ज्यादा कलेजा मेरी मां बहन बेटियों को है। तुम कुर्सी पर बैठकर बेशर्म की तरह कूद रहे हो, वो जमीन पर बैठी है, लेकिन लग ही नहीं रहा कि वो बैठी है, जमीन को पकड़ ली है।
जब मैं आ रहा था मौलाना तो देख रहा था कि मस्जिद की छत नहीं पड़ी है, तो मुझे लगा ये इतनी लाइट क्यों लगाए, इसलिए मैं 500 रुपया अपनी तरफ से, और ये जिस किसी ने दिया है, मैं नहीं जानता किसने दिया है, ये सबके दिए हुए पैसे रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा की तरफ से। मैं मस्जिद की छत की ढलाई के लिए दे दूं, किसी को तकलीफ? ओए जोर से बोल, किसी को तकलीफ? कोई इतने बड़े मजमे में है अपनी मां का बेटा जो अपनी मां की तरफ से 500 रुपया मिला दे? आगे आ जा जल्दी। जिसके पास 100 रुपया हो वो 100 रुपया लेके खड़ा हो जाए, जिसके पास 500 है वो 500 लेकर खड़ा हो जाए। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल मां के दूध की गैरत का है। घर अल्लाह का बन रहा है, वास्ता मां के दूध और मां की अजमत बन रही। सुभान अल्लाह। ये एक नौजवान 500, अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपया 50 रुपया जो भी हो, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ और उठ करके चलो इस शान के साथ कि आसमान के बादल को भी बता दो, ए बादल तू बरस के हमें भिगो रहा है और मैं बरस करके अपने वजूद से गुनाहों को धो रहा हूं। उठ जाओ मां की गैरतमंद माओं के बेटो, उठकर बता दो कि इस्लाम वालों की इबादत गाहें हुकूमत की तिजोरियों से नहीं, मुस्तफ़ा के गुलामों के सिक्कों से बना करती हैं। चलो उठ जाओ, अपनी मां की तरफ से 100, 50, 200 जो बन पड़े, कोई कैद नहीं है। उठ जाओ, उठ जाओ। और जो भाग रहा उसको देखकर पहचानते भी रहो। ए बेटा, ए रास्ता क्लियर करो, आने दो, आने दो। ये मां के बेटे उठे हैं अल्लाह के घर के लिए, ये मां के बेटे उठे हैं अल्लाह के घर के लिए। अमा ये पैसे की कीमत नहीं है, मां के दूध की कीमत है। सुभान अल्लाह। उठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, सलातो सलाम।